मेरी 14 साला हसीन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो तो पूरी आग निकली। मेरी बीवी अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरी सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने उसे बच्ची समझकर अपने साथ सलाह लिया कि कहीं वो नए घर में डर न जाए, लेकिन उसने तो आधी रात को मेरे साथ ही बेड पर रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि मेरी साली नेदा ही होगी, क्योंकि वो उस वक्त पूरे घर में अकेली थी और वो पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी, तो शायद उसे रात के उस पे दुर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खुला तो ये देखकर मेरी हैरत के अंतहा न रही कि वो नियम बरहना सी नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि इरशद बाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है। क्या मैं रात आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नज़र में तो नेदा एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार उसे यूं देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताज़ा थी। 14 साल की उम्र में ही उसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मदम रोशनी होने के बावजूद भी नी बरहना नाइटी में उसका जिस्म का हर हिस्सा वाज़िह नज़र आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने उसके वजूद से नज़र चराई और उसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रखकर दे दिया और खुद बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त नेदा एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपने ससुराल बहुत कम जाना होता था, इसलिए मैं नेदा को अभी तक बच्ची ही समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी कयामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और नेदा सोफे पर बेचैन लिटी थी। रात के उस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने नेदा को आवाज़ देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? नेदा कहने लगी कि इरशद भाई, ये सोफ़ा बहुत छोटा है और मेरे पाँव सोफे से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। नेदा की बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है नेदा, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर बैठ जाऊंगा। नेदा जैसे ही बेड पर आई तो मैं अपना तकिए लेकर उठने लगा, लेकिन नेदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी कि इरशद भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए नेदा के जिस्म से नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से नेदा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं एक काम उम्र बच्ची समझ रहा हूँ वो तो पूरी शराब है। हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान ठांठे मारने लगा था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर नेदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई और न चाहते हुए भी मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और उन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब सबा ने मेरी खदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नज़र में पसंद आ गए थे। हम दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को सबा के मुताल्लिक बताया तो मेरी माँ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि खानदान से बाहर वो किसी सूरत में मेरी शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं सबा की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। उसके बगैर तो एक पाल भी गुजारा करना मुश्किल था। हम दोनों अपनी ही मोहब्बत में सारी हदूद पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत में
उस शादी के लिए राजी न हुए और मैंने सबा के साथ भागकर शादी का ली। जब मेरे माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई कमाई थी। और जब सबा के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए, और वजह यही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने सबा के घर वालों को राजी कर लिया, लेकिन सबा के घर वालों ने हमसे मिलना जलना खत्म कर दिया था। काफी अरसे तक मैं और सबा फाकों वाली जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो सब्बा ने अपने घर वालों से मिलना जलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे तो उन्होंने मुझे नहीं अपनाया था, और इसलिए मैं सबा के घर न जाने के बराबर जाता था, साल में 1 या 2 दफ़ा। इसलिए मैंने सबा की छोटी बहन नैदा को कभी सही से देखा भी नहीं था। न ही मैं इस बात से वाकिफ था कि वो अब 14 बरस की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है।